गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज अनुपात समानुपात का 5वां वीडियो आप लोगों को बना रहा हूं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट अनुपात समानुपात का क्वेश्चन लिया हूं। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और आसान भी है, इसे समझिएगा। और अनुपात समानुपात का अन्य सभी आदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सभी वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल दिया है कि कुछ राशि ABC और D के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि A को C से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का भाग कितना है। बोल रहा है कि 4 अनुपात दिया है ABC और D, इनका अनुपात ABCD का पहला सवाल में दिया है A, B, C और D। इसका अनुपात दिया है 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि A को C से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का भाग कितना है। A को C से कितना रुपये अधिक मिला? 1000 रुपये। इसमें अंतर कितना है? 1 का अंतर है। चाहे लिख सकते हैं कि 5x - 4x बराबर 1000 या x बराबर कितना आ जाएगा? 1000। अब सबका निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकालना है हमें? B का भाग। B का भाग कितना है? तो B का मान 2 है, तो B बराबर 2x यानी कि 2 गुना 1000 बराबर लिख सकते हैं 2000। ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है, एकदम आसान सवाल है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है कि कुछ राशि A, B, C और D के बीच क्रमशः C और D के बीच क्रमशः A, B, C और D के बीच क्रमशः 3:4:9:10 3:4:9:10 के अनुपात में वितरित की गई है। के अनुपात में वितरित की गई है। के अनुपात में वितरित की गई है। दिया है कि अनुपात में वितरित की गई है यदि इसमें है कि यदि C का भाग B के भाग से, यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक है, 2580 रुपये अधिक है, तो A और D का योग कितना होगा। A तथा D की कुल राशि कितनी होगी। A तथा D की कुल राशि कितनी होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि यानी कि गुना 120/100 वृद्धि करेंगे, 100 + 20 तो 120। और दूसरी संख्या में 20% की कमी तो गुना 100 में से 20 घटाएंगे, 80/100। ये 100 और 100 तो कट जाएगा। क्या बच रहा है हम लोगों को? 4x गुना 120 बटा में 5x गुना 80। अब इसको हल कर लेंगे। 100 और x कट जाएगा। 4 से 40 दिया 120, 40 दूनी 80, 2 से 2 दूनी का
4, तो 3 दूनी 6 बटा में 5 यानी कि 6:5। आसानी से समझ में आ रहा है। जहाँ पर वृद्धि कहा वहाँ पर जोड़ दिए और जहाँ कमी कहा वहाँ पर हम घटा दिए। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल पर दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में है। पहली संख्या में 30% वृद्धि, पहली संख्या में 30% वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। इस सवाल को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। यह उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में पर यह अनुपात है। सबसे पहले दिया है हम लोगों को कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात। मान लीजिए पृथ्वी, पूरा पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दिया है कितना 1:2। 1:2 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में दिया है अनुपात 2:3 का और हमें दक्षिणी गोलार्ध में यही अनुपात ज्ञात करना है। इस अनुपात को ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं पूरी पृथ्वी का भाग 100 वर्ग किलोमीटर। कितना 100 वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का भाग मान लेते हैं। एक पूरा पृथ्वी का भाग बराबर 100 वर्ग किलोमीटर। कितना 100 वर्ग किलोमीटर, ये तो मान लिए। अब देखिए, तो जब x मान लिए इस पर थल का भाग कितना होगा और पानी का भाग कितना होगा ये निकालेंगे। तो थल का अनुपात 1:2 है। तो 1/3 गुना 1 यानी कि x/3 और पानी निकालेंगे तो 2/3 गुना 1 यानी कि 2x/3। थल और पानी तो निकल गए पृथ्वी के भाग। ऊपर में क्या है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अर्धगोलार्ध है और नीचे क्या है दक्षिणी। तो ये बीचों बीच तो आधे आध बढ़ जाता है, यानी कि इसके ऊपर x/2 होगा और नीचे भी x/2 होगा, आधा भाग होगा। तो उत्तरी गोलार्ध का भाग मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का भाग। तो उत्तरी गोलार्ध का भाग क्या लिखेंगे आधा यानी कि x/2 वर्ग किलोमीटर। अब इस पर थल और पानी का अनुपात निकालें। थल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग इस पर। तो सबसे पहले इसका अनुपात कितना दिया है, यह अनुपात दिया है 2:3। कितना दिया है 2:3। तो 2/5 गुना x/2 यानी कि कितना आ गया थल का भाग x/5। और पानी निकालें, पानी निकाल रहे हैं तो पानी कितना दिया है। तो यहाँ पर पानी दिया है 3 यानी कि 3/5 गुना x/2। तो क्या हो जाएगा 3x/10। इतना वर्ग किलोमीटर ये थल हो गया कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में और पानी हो गया इतना। अब पूछ रहा है कि दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात कितना है। तो ये पृथ्वी का निकाले, इतना थल के भाग है, उत्तरी गोलार्ध में इतना है और
पृथ्वी पर पानी इतना है और उत्तरी गोलार्ध में इतना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी, दक्षिणी गोलार्ध में निकालेंगे इसको। दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात यानी कि थल बटा में पानी निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। x/3 माइनस इसका x/5, फिर इसको भी घटाएंगे, इसको घटाएंगे पानी को, 2x/3 माइनस 3x/10। अब इसको घटा ले, 5 3 का एलसीएम 15, 5x माइनस 3x, इसको भी घटा लेंगे, इसका एलसीएम 30, इसको घटाएंगे, 3 × 20x माइनस 9x, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x/15 बटा में 11x बटा में 30, पहला गुना चौथा, 2x गुना 30 अब बटा में 15 गुना 11x। अब इसको कटा लेंगे, 15 दूनी 30, x कट जाएगा, यानी कि 4 बटा में 11, यानी कि 4:11। थल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:11। ये समझ में आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इसे आप लोग बना लीजिएगा इसे आसानी से, और समझ में तो आ चुका है आप लोगों को। अब मैं बता रहा हूँ 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन कि 500 मीटर की दौड़ में मोहन सोहन को 100 मीटर से हरा देता है और सोहन रोहन को 200 मीटर से हरा देता है, तो मोहन रोहन को कितने मीटर से हराता है। सबसे पहले दिया है 500 मीटर की दौड़ में मोहन सोहन को 100 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर से हराता है, 100 मीटर से हराता है। तो मोहन मान लीजिए 500 मीटर दौड़ेगा, तो सोहन कितना दौड़ेगा, 400। कितना दौड़ेगा, 400। और सोहन रोहन को 200 मीटर से हरा देता है। सोहन रोहन को 200 मीटर से हरा देता है, यानी कि सोहन यदि 500 दौड़े तो रोहन कितना दौड़ेगा, 200। कितना दौड़ेगा, 200। समझ में आ रहा है। मोहन यदि 500 दौड़े तो सोहन 400 दौड़ता है, और मोहन 500 दौड़ता है तो रोहन कितना दौड़ेगा, 300। 200 मीटर से तो हराता है, यानी कि 300। अब पूछ रहा है कि मोहन रोहन को कितने मीटर से हराता है। मोहन रोहन को कितने मीटर से हराता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि सोहन यदि 400 दौड़ता है तो रोहन कितना दौड़ेगा। तो रोहन कितना दौड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 400 अब बटा में 500 गुना 300। इसलिए जब 500 दौड़ता है तो उस समय कितना दौड़ता है, वो 300, और जब 400 दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, ये निकालना है हमें। 0 और 5 छक्का 30, यानी कि 60, 240 मीटर। कितना दौड़ेगा ये, जब मोहन 500 दौड़ता है तो सोहन 400 दौड़ेगा, और रोहन कितना दौड़ेगा, 240 मीटर। तो मोहन रोहन को कितना मीटर से हराता है, तो 500 में से घटा देंगे, 500 माइनस 240 बराबर 260 मीटर। घटा देंगे तो क्या आएगा, 260 मीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसमें इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर सवाल का 4 नंबर सवाल है कि 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। बी सी को 200 मीटर से हरा देता है। 200 मीटर से हरा देता है। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा,
कितने मीटर से हराएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल दिया है कि 126 रुपये प्रति केजी और 135 रुपये प्रति केजी वाली चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति केजी है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी कितना होगा। सबसे पहले हमें अनुपात दिया है 1:1:2। तो पहला अनुपात का चाय मिल रहा है 126 रुपये प्रति केजी, दूसरा का मिल रहा है 135 रुपये प्रति केजी और टोटल मिल रहा है कितना रुपये प्रति केजी, 153 रुपये प्रति केजी। कितना का मिल रहा है, 153 रुपये। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, पूछ रहा है तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य। तो सबसे पहले प्रकार का चाय 1 है, 1 गुना 126 गुना करेंगे 126, 1 से गुना करेंगे 135, 135 और 4 1 1 2 2 2 4 153 में हम लोग 4 से गुना कर ले। कितना हो जा रहा है, 3 चौका 12, 15 चौका 60, 612 हो गया। तो तीसरे प्रकार की चाय, तो चाय तो 2 केजी है, जब मान ले इसे 1 केजी और इसे मान ले 2 केजी, तो इसमें 2 केजी का मूल्य इसमें से घटा लेंगे, इस दोनों को जोड़कर, तो 6 5 11 इसको जोड़ लेंगे, 126 और 135 जोड़कर इसमें से घटा लेंगे। 6 5 11, 2 3 5 1 6 और 1 1 2, इस क्या कितना हो गया 261। यदि घटा रहे हैं 1 यहाँ पे 11 में से 6 5 और 5 में से 2 गया 351। ये कितना का आ गया, 2 केजी का मूल्य। तो 2 केजी का मूल्य क्या आया, तो इसे 2 से हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि 101 15 7 और फिर 1 11 5 175.5 RS प्रति केजी। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सबसे पहले इस तरह नहीं आ रहा है तो 1 केजी का मूल्य निकाले 126, फिर 1 केजी का 135 और फिर 4 केजी का 1 1 2 2 4 केजी का 612। इसमें से इन दोनों को जोड़कर यानी कि 261 आया उसे घटा लिए 351/2 यानी 175.50। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 40 रुपये प्रति केजी और 40 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी वाली चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ तीसरी प्रकार की चाय के साथ 2:2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है। कितना, 60 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी है, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी होगा। तो पांचों सवाल तो हल हो गया और इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना है। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSAV को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।